वेलकम टू लीथल डॉक्टर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस कैंसर के बारे में जो पाकिस्तान के मर्दों में सबसे ज़्यादा कॉमन पाया जाता है। सबसे पहले हम इसके स्टैट्स डिस्कस करेंगे। ओरल कैंसर दुनिया में पाया जाने वाला 6th मोस्ट कॉमन कैंसर है, जिसके 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में 3,80,000 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 1,80,000 लोग ओरल कैंसर की वजह से जान की बाजी हार गए। पाकिस्तान में ये कैंसर 2nd मोस्ट कॉमन पाया जाता है, जबकि मर्दों में ये मोस्ट कॉमन कैंसर पाया जाता है। एक साल में ओरल कैंसर के केसेस पाकिस्तान में 20,620 रिपोर्ट हुए, जिन्होंने 11,761 लोगों की जान ली। अगर ओरल कैंसर इसी हिसाब से बढ़ता रहा तो एक प्रिडिक्शन के मुताबिक 2050 तक ओरल कैंसर में 70% तक इजाफा होने के चांसेस मौजूद हैं। इसके बाद देखेंगे हम इसकी वजूहात या रिस्क फैक्टर। ओरल कैंसर की सबसे बड़ी वजह गुटखा या तंबाकू स्मोकिंग है। तंबाकू स्मोकिंग और च्यूइंग तंबाकू यानी गुटखा और पान, इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो ओरल कैंसर काज करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा शराब नोशी, पुअर ओरल हाइजीन यानी कि मुंह की सफाई का ख्याल ना रखना, टूथब्रश टाइम पे ना करना, ये भी ओरल कैंसर की काजेज में से एक हो सकता है। इसके अलावा ऐसी न्यूट्रिशन जिसमें वाइटामिन्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मिकदार कम हो, वो भी ओरल कैंसर की वजूहात में से एक हो सकता है। सन एक्सपोजर जिसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पाई जाती हैं, और अगर ये रेडिएशन हमारे होंठों पे डायरेक्ट लगे तो ये ओरल कैंसर का बाइस बन सकती हैं। तो अभी तक हमने देखा कि ओरल कैंसर के स्टेट्स क्या हैं और इसके कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो ओरल कैंसर काज करते हैं। अब हम देखेंगे अगर किसी पेशेंट को ओरल कैंसर हो जाता है तो उसमें अर्ली साइंस क्या होंगे, मतलब इब्तदाई अलामात कौन सी होंगी जो ओरल कैंसर के पेशेंट में जाहिर होंगी। सबसे पहले ओरल कैंसर के पेशेंट में हीलिंग का प्रोसेस कम हो जाएगा, यानी अगर उसे कोई ज़ख्म होता है तो उसे भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मुंह में दाने बनेंगे। इसके अलावा रेड और वाइट पैचेस बन जाएंगे, झल्ली नुमा पैचेस बन जाएंगे मुंह के अंदर, जो कि अर्ली साइन है ओरल कैंसर का। इसके अलावा कुछ ऐसे लम्प्स या मैस या कोई ऐसा लोथड़ा बन जाएगा जो कि बाद में कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। इसके अलावा ओरल कैंसर के पेशेंट में च्यूइंग और स्वेलोइंग में बहुत ज़्यादा दुश्वारी साबित होती है, यानी कि निगलने में उन्हें बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। अगर ये सारी सिम्टम आ रही हैं तो पेशेंट को ओरल कैंसर हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी बंदे को कांस्टेंट कान में दर्द है या मुंह में दर्द है और उसके अलावा इनमें से भी कोई सिम्टम आ रही है तो उसे चाहिए कि अपने मेडिकल कंसल्टेंट को कंसल्ट करे। अब हमने देख लिया कि ओरल कैंसर की स्टेट्स क्या हैं, इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं और इसके अर्ली साइंस कौन से हैं जो पेशेंट में पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और प्रिवेंशन है जो हम डेली लाइफ में रूटीन्स लाइफ में चेंजेस करके ओरल कैंसर को से खुद को बचा सकते हैं। इनमें सबसे अहम चीज़ जो है वो है अवॉइड स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग नहीं करते तो आपको कभी भी स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, और अगर आप स्मोकर हैं तो आपको जल्द अज जल्द स्मोकिंग से छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए, क्योंकि ओरल कैंसर की बड़ी वजूहात में स्मोकिंग एक है। इसके अलावा च्यूइंग तंबाकू यानी कि गुटखा और पान, ये भी ओरल कैंसर की बड़ी वजूहात में से एक है। ओरल हाइजीन का ख्याल रखना, टूथब्रश करना और लिप बाम लगाना जब बंदा सूरज की शो में जाए, ये भी प्रिवेंशन ओरल कैंसर की प्रिवेंशन में अहम किरदार अदा कर सकता है। इसके अलावा ऐसी डाइट खाना जिसमें वाइटामिन्स मौजूद हों और माइक्रो न्यूट्रिएंट मौजूद हों और हमारी बॉडी की न्यूट्रिएंट की कमी पूरी हो, जिससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है और ओरल कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा स्क्रीनिंग, और अगर कोई अर्ली सिम्टम आ गई है तो उस सूरत में डॉक्टर से कंसल्ट करना भी बहुत अहम है। खुदा न खास्ता अगर किसी बंदे को ओरल कैंसर हो जाता है तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसे चाहिए कि हौसला रखे और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे, क्योंकि ओरल कैंसर के ज़्यादातर पेशेंट 1 साल तक सर्वाइव कर जाते हैं, जिसकी परसेंटेज 75% है, जबकि वो पेशेंट जो 5 साल सर्वाइव करते हैं उनकी रेशो 55% है। यानी कि अगर किसी बंदे को ओरल कैंसर हुआ है तो 55% चांसेस हैं कि वो 5 साल तक सर्वाइव कर जाएगा। इसलिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे ख़ास तवज्जो दें। शुक्रिया।